चाहिए तो ये बोतलें दिख रही है, कोई क्या दिख रहा है, आप समझ रहे हैं? एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। अपने महाविद्यालय परिसर को हम पूरे जिले का सबसे स्वच्छ विद्यालय परिसर बना करके दम लेंगे। क्या हम ये संकल्प इस मन से कर सकते हैं? क्या हम अपने आप से संकल्प कर सकते हैं कि कहीं पर भी वन्य जीवों का शिकार हो रहा होगा तो उसको हम रोकेंगे, रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, अनुशासित मर्यादित कानून की सीमाओं में रहकर के प्रयास करेंगे। मैं देखता हूं बच्चों को, आज मैं सड़कों पर देख रहा हूं कई जवानी अपने तरीके से कूद रही है। अगर वास्तव में जवान है तो किसी महिला के साथ में नाइंसाफी करे तो उसको रोककर बताइए, वहां पर दिखाइए अपनी जवानी। किसी बुजुर्ग पर कोई हाथ उठा रहा तो उसको जवानी दिखाइए, किसी बच्चे पर अन्याय हो रहा तो वहां जवानी दिखाइए, किसी अबला पर, किसी मजदूर पर अगर कुछ गलत हो रहा तो वहां पर अपनी जवानी दिखाइए। गुट्टा खाकर दीवार पर तूमने को जवानी मानते हो, सड़क पर तूमने को जवानी मानते हो, गाड़ी तेज चलाने को जवानी मानते हो, ट्रैफिक रूल तोड़ने को जवानी मानते हो, ये क्या जवानी? ये वीरम देव की परिभाषा नहीं है, ये वीरम देव के संस्कारों की परिभाषा नहीं है। इन नदियों का प्रदेश त्रिवेणी का संगम कहा जाने वाला जागरूक कभी प्यास से जूझता है पानी के लिए तो कभी यहाँ बाढ़ आ जाती है और लोगों के समाज में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। मैं देख रहा था 2 दिनों पहले सोशल मीडिया पर, यहाँ के लोग कहीं जुड़े हुए मेरे साथ। कल्पतरु संस्थान की तरफ से महाविद्यालय में आज जो कार्यक्रम रखा गया, सर्वप्रथम मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम के लिए हमारे महाविद्यालय को चुना और छात्रों को इस बात का संदेश दिया कि वास्तविक लाइफ में शिक्षा से भी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के बिना मैन इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और अगर हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर हमने अपने पर्यावरण को ख़राब कर दिया तो हम खुद ही बीमार पड़ेंगे, असमय हमारी मृत्यु होगी। ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी है। एक टाइम था जब भारत में करीबन 35-36% हमारी कंट्री में जो है टोटल एरिया का वो वन थे, आज वो 20 से भी नीचे चला गया है। तो इस तरीके से ये संस्थान इस स्थिति को बनाए रखने के लिए 20-22% की स्थिति बनी रह जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इनका प्रयास है। मैं इन सब के प्रति मेरी ओर से, मेरे विद्यार्थियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको ये आमंत्रित करता हूँ कि समय समय पर आप यहाँ पधारें और विद्यार्थियों को इस प्रकार का संदेश दें।